Solids. This is the state of matter which have both fixed shape and fixed volume. जैसा कि हमने अभी तक जाना है कि नॉर्मली सॉलिड वो एक स्टेट है मैटर का जिसमें कि मैटर का वॉल्यूम भी फिक्स रहता है और शेप भी फिक्स रहता है. एक दूसरे टर्म में हम सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं द सब्सटेंसेज which resist up to some extent the small distorting forces applied on them. सॉलिड वो सब्सटेंस हैं जो उन हल्के फुल्के फोर्स को सह सकते हैं जो कि उन पर अप्लाई किए जाते हैं. ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स में कि उनके वॉल्यूम फिक्स रहते हैं, शेप फिक्स रहते हैं, उसके अलावा वो स्मॉल डिस्टॉर्टिंग फोर्सेस को रेजिस्ट कर सकते हैं. ये दोनों प्रॉपर्टीज एराइज होती हैं सॉलिड में क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं, जैसे कि ये एटम्स जो यहाँ दिखाए गए हैं, ये सभी एटम्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस से बंधे रहते हैं. और जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस से बंधे रहेंगे तो विद टाइम ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे. एक जो ये एटम है ये अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, या ये जो दूसरा एटम है ये अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा. और जब इस तरह का मूवमेंट नहीं होगा तो इस सिस्टम में जो भी चीज रहेगी उसका शेप भी फिक्स रहेगा और वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा. इसके अलावा जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस से ये बंधे हुए हैं तो ये रेजिस्ट करते हैं. ये जो बॉन्डिंग फोर्सेज हैं जो कि इनको बांधे हुए हैं वो फोर्सेज रेजिस्ट करते हैं उस फोर्स को जो कि एक्सटर्नली उस पर अप्लाई किया जाता है जिससे कि वो डिस्टेंस डिस्टर्ब हो. तो इन सब रीजन्स से सॉलिड में शेप भी फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है. उसके अलावा ये रेजिस्ट कर सकते हैं स्मॉल डिस्टॉर्टिंग फोर्सेस को. अरेंजमेंट के बेसिस पर अगर हम देखें तो सॉलिड्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिसमें एक ऑर्डर पाया जाता है अरेंजमेंट में. जो भी कंस्टिट्यूएंट उसके पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहेंगे. और अगर वो ऑर्डर जो है वो लॉन्ग टर्म हो, मतलब पूरे पूरे सिस्टम में फैला हुआ हो, तो उस तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. जबकि एमोर्फस सॉलिड में नॉर्मली ऑर्डर नहीं पाया जाता है, या अगर ऑर्डर होता भी है तो वो शॉर्ट रेंज का होता है. थोड़ी दूर तक ऑर्डर होगा फिर डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा. इसीलिए इसे हम एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं कि ये ऐसे स्टेट हैं जैसे कि लिक्विड्स में जैसे कोई अरेंजमेंट नहीं रहता है, उनको अगर फ्रीज करके अपने अपने पोजिशन पे फिक्स कर दिया है तो जो सॉलिड बनेगा वो होगा एमोर्फस सॉलिड. एक जो और मेजर डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में वो है कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसी एक फिक्स मेल्टिंग टेम्परेचर पर अगर सब्सटेंस पूरी तरह मेल्ट कर जाता हो तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि उस दिस सब्सटेंस हैज गॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जैसे NaCl है, इसका एक फिक्स टेम्परेचर है. उस फिक्स टेम्परेचर पे चाहे 1 kg ले या 1000 kg, वो उस फिक्स टेम्परेचर पर जैसे ही आएगा NaCl पूरी तरह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं होता है. एमोर्फस सॉलिड्स हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. एमोर्फस सॉलिड में कोई एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. वो एक डिफाइंड टेम्परेचर से स्टार्ट होंगे प्लास्टिसाइज होना और एक रेंज के बाद फिर से वो पूरी तरह मेल्ट करेंगे क्लियर लिक्विड में. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ग्लास को या प्लास्टिक्स को जब हम मेल्ट करते हैं एक डिफाइंड टेम्परेचर पर प्लास्टिसाइज होना शुरू होता है, लेकिन प्योरली मेल्ट वो थोड़ी देर बाद करता है. तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो एक पूरे रेंज में शो किया जाता है. तो ये तो एमोर्फस सॉलिड्स रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नॉर्मली एन आइसोट्रोपिक होते हैं जबकि एमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं. एन आइसोट्रोपिक क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम डायरेक्शन चेंज करें, जैसे ये एक डायरेक्शन ले लें A to
बी, और ये एक डायरेक्शन ले ले रहे हैं। ये जो दो डायरेक्शंस हैं, इसमें इन दोनों डायरेक्शंस में अगर हम प्रॉपर्टीज मेजर करें तो ऐसा पाया जाता है कि ये इन दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। और यहाँ और ये जो रीजन है इसके पीछे कि क्यों ये एन आइसोट्रोपिक होती है, प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसके पीछे रीजन यही है कि प्रॉपर जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक अरेंजमेंट देता है, जबकि दूसरे स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलग तरह का अरेंजमेंट देता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ए टू बी में, अगर ये सोडियम क्लोराइड को अगर ये माना जाए तो एक क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, ऐसे करके अरेंजमेंट है ए टू बी। जबकि यहाँ सी टू डी अगर हम चलें तो ये क्लोराइड, फिर ये क्लोराइड, फिर ये क्लोराइड, और फिर ये क्लोराइड। तो इससे दोनों, जैसे सोडियम और क्लोराइड के बीच का जो एसोसिएशन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्लोराइड क्लोराइड के बीच के एसोसिएशन से। इसीलिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो ए बी डायरेक्शन में अलग हो जाती हैं और सी डी डायरेक्शन में अलग हो जाती हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में आइसोट्रोपी पाई जाती है। किसी भी डायरेक्शन में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है। जैसे कि यहाँ हम ले लें ए टू बी, हम देखेंगे कि ए टू बी में चलें या सी टू डी में, कहीं न कहीं दूसरा एटम या आयन, अगर ये ए और बी टाइप एटम या आयन हो तो ए टाइप आयन भी उस रास्ते में कहीं न कहीं मिल जाएगा और बी टाइप भी कहीं न कहीं उस रास्ते में मिल जाएगा। तो एसोसिएशन जो होगा ओवरऑल एवरेज हो जाएगा, और जब एसोसिएशन एवरेज होगा तो प्रॉपर्टीज एवरेज हो जाती हैं, और प्रॉपर्टीज एवरेज होंगी तो वो आइसोट्रोपिक की तरह बिहेव करेंगी, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस।